हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकवाल हेयर। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। मेरे एक दर्शक ने मुझसे पूछा कि सर, मोबाइल के माध्यम से मैं जियो रेफरेंस कैसे करूँ। उसका एक जवाब सीधा सा है कि ओरुक्स मैप्स एक ऐसी युक्ति है जो आपको हर सुविधा उपलब्ध कराती है। मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ओरुक्स मैप्स में मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे जियो रेफरेंस किया जाएगा। और इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक मैप चाहिए जो पीएनजी फॉर्मेट में हो या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में हो। अगर आपको लगता है कि सर्वे ऑफ इंडिया का मैप चाहिए तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पीएनजी फॉर्मेट में आप सेव कर लें। जैसा कि आपको पता है कि यह मैप से संबंधित कार्य है, इसलिए इसको चौथे नंबर बटन यहाँ पर मैप में हम लोग क्लिक करेंगे। मैप में ठीक नीचे देखेंगे यहाँ पर मैप टूल्स है। मैप टूल्स में जाएंगे और एक सबसे नीचे एक ऑप्शन बनता है इमेज टू मैप। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यह जो जियो रेफरेंसिंग की सुविधा है यह आपको जीपी वर्जन में ही मिलता है। फ्री वाले वर्जन में यह नहीं है, इसलिए जो जीपी यूज़र हैं, जो पेड यूज़र हैं, वही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मैं यहाँ बता दूं कि इमेज टू मैप की सुविधा में आपको दो चार बटन्स दिए गए हैं। इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले कि यह प्रश्न यह क्या चीज़ है, इससे संबंधित यहाँ आपको एक डायलॉग मिल जाएगा और कैंसिल एंड ओके बटन यहाँ पर है। एक रेफरेंस लिया जाता है, एक मैप लिया जाता है जिसके माध्यम से आप अपने इमेज को कैलिब्रेट करते हैं। तो होता यह है कि सबसे पहले आपको एक मैप को लेना है जो ऑनलाइन मैप हो। इवन आप ऑफलाइन मैप भी ले सकते हैं और मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि ओपन स्ट्रीट मैप मैपनिक को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपको सुविधा उपलब्ध कराती है। इसमें रोड्स दिखते हैं और जंगल, कुछ शेप्स हैं, इनको आप आसानी से यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और चलिए ओपन करते हैं एक इमेज को। डाउनलोड सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे धनबाद और तोपचांची के आसपास का एक मैप है और इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। ओपन स्ट्रीट मैप जो है, इसके जो फीचर्स हैं यह लगभग इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसको लिया था। अदरवाइज़ गूगल हाइब्रिड भी आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यह जो चारों कोना है ए, बी, सी और डी, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ से हम लोग इसको ग्रिड रेफरेंस को हम लोग यहाँ से एक डिजिटाइज करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जानना होगा कि यह जो मैप है, यह ओरिजिनल जो डिजिटल मैप है वो कहाँ पर फॉल करता है, कहाँ पर ये लाई करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका जियो रेफरेंसिंग के लिए इसके मैप को यहाँ पर सरकाते हैं। इसको सबसे पहले ऐसे पिंच करते हुए जूम कर लें। इसका जो मेज़रमेंट है ये है 24 डिग्री नॉर्थ और 86 डिग्री ईस्ट। इसके कॉर्नर पे यहाँ हम लोग रखेंगे 24 एंड 86, इस तरह से हम लोग यहाँ सेट कर लेंगे। आपको यह जो पॉइंट है ऊपर वाले इमेज में ये कहाँ पर है आपको देखने के लिए ड्रैग करते हैं या सरकाते हैं। तो जैसे आप नॉर्थिंग जाएंगे, देखिए यहाँ 24, ये 24 प्लस हो गया, ये 00, 23, 9, 8, इस तरह से ये 24 में आप लेके जाएंगे। और ईस्टिंग 85 है या 86 है, 86 है, तो 86 इस तरह से 86 ये हो गया। तो जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इसको थोड़ा जूम कर लें। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे हम लोग और जहाँ पर 24, ये इस प्रकार से 24 के आसपास आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 24 ये आ गया और थोड़ा करीब रखते हैं, ये रहा 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थिंग 24 हमारा हो गया। और ईस्टिंग इसी प्रकार से आपको 86 रखना है, तो थोड़ा सा और दाहिने हम लोग जाते हैं। 86 करने के लिए ये कुछ लगभग ये रहा 86, ये नॉर्थिंग 24 और ईस्टिंग 86। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे है, बट इसमें चल सकता है। अब इसको करना क्या है कि देखिए यह जो पॉइंट है इसको फिक्स कीजिए यहाँ पे प्लस बटन दे करके। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1 एंड यह जो पॉइंट है हमारा ओरिजिनल मैप में, इस पॉइंट नंबर 1 को
निरूपित करता है। ये दोनों सेम पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट नंबर ए हो गया या पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसी तरह से इन चारों कॉर्नर्स को आपको फिक्स करना है। तो अगर आपका डिग्री मिनट में है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपका मेज़रमेंट का जो स्केल है, यह स्केल को आप पहले चूज़ कर लें डिग्री मिनट्स पे, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। अब इसको या तो फिर हमें कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि यह कितने नंबर पॉइंट पे आना चाहिए। यदि हम इसको कन्वर्ट किए हुए होते पहले से कि डिग्री मिनट्स पे, तो ये हमको आसान होता। चलिए मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ, यस। और यूनिट्स पे जाएंगे, ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, हियर इट इज़ यूनिट कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पर इसको डिग्री एंड मिनट्स में कर लेंगे, सो दैट कि हमें जो भी रीडिंग आएगा वो डिग्री मिनट्स पर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से मैप टूल्स में जाएंगे और इमेज टू मैप में जाएंगे। पुनः सेलेक्शन करेंगे ओपन स्ट्रीट मैप एंड ओपन द इमेज वट जिसको आप जियो रेफरेंस करना चाहते हैं, तोपचाची का। और यह प्रोसेस होना शुरू हो गया है। तो पहला कॉर्नर में यहाँ पर इसको प्रिसाइजली कैसे करेंगे, जितना ज़्यादा जूम करके आप इसे टारगेट या इसको मार्कर को सेट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर बनेगा। पॉइंट नंबर 1, मैं इसको ज़्यादा प्रिसाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यह टच स्क्रीन मुझे अलाउ नहीं कर पा रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको मैनुअली हम लोग इसको यहाँ ले जाएंगे और पॉइंट नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। दैट मीन्स दीज 2 पॉइंट्स आर सेम। और अब ये जो है पॉइंट नंबर 1 हमारा फिक्स हो गया। सेकेंड नंबर पॉइंट जो है ये इस डायरेक्शन में आएगा, इसको दूसरा कोना कहिए, ये रहा। जितना ज़्यादा जूम करेंगे आपको ये जो मेज़रमेंट है उतना प्रिसाइज मिलेगा। आप पॉइंट नंबर 2 को फिक्स कीजिए और फिर ऊपर वाले हिस्से में पॉइंट नंबर 2 को रेफरेंस के रूप में लीजिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर जो वैल्यू है 2345 का, मैं इसको यहाँ पे मार्कर रख देता हूँ। इस एरिया में मुझे लग रहा है यहाँ होना चाहिए, तो अभी इसको प्रिसाइज कर लेते हैं। ये इस प्रकार से पॉइंट्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं। ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 हो गया। और बहुत सिमिलरली हम इसको फिर लेफ्ट जाएंगे। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे होना चाहिए यह चौथा कॉर्नर। तो ये चौथा कॉर्नर को थोड़ा सा स्पीड ले जाने के लिए हम इसे सेट करते हैं। इस हिस्से को हमें जूम अप करना है, थोड़ा सा जूम बढ़ाइए और आप अपने मेजरमेंट को प्रिसाइज कीजिए। 2345 और ये 0 हो गया। तो ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को फिक्स कीजिए मैप के थ्रू से, और जब यह हो जाए इस स्थान से यहाँ पे ओके आप कर दीजिए। अदरवाइज आप एक तीसरा बटन यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसमें कुछ ट्विक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या है ना कि आप जितने भी स्टेप आपने 1 2 3 इस तरह से आपने बनाया, 4 पॉइंट्स बनाए, कम से कम 4 पॉइंट्स होने चाहिए। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। आप इसे अंडू करना चाहें तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं। आप किसी मैप का रेफरेंस लेना चाहते हैं तो दोबारा आप यहाँ से मैप सेलेक्शन कर सकते हैं। मूव करना चाहें पॉइंट्स को तो मूव करना चाह सकते हैं, ए को बी बना दिए, बी को ए बना दिए, तो इस प्रकार से मूव करना चाह रहे हैं तो ये मूव हो सकता है। इवन आप मैप को ओवरलैप भी कर सकते हैं और ओवरले भी आप अंडू कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आप इस मैप का ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हालांकि मैप के ट्रांसपेरेंसी को लेकर के मैं एक और वीडियो लाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि ये ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करेगा। और आगे आते हैं कैलिब्रेशन पॉइंट। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे ग्रिड रेफरेंस का पॉइंट है जो कैलिब्रेशन में मदद करता है। ये हो जाने के उपरांत आपको यहाँ पर ओके करना है। इसको ओके दबा देने के बाद आपको पूछता है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑफलाइन फाइल। यस, मुझे इसको ऑफलाइन बनाना है, तो chachi.png के रूप में यह मैप हमें दिखेगा और इसको यस कर दीजिए। थोड़ी देर बाद यह प्रोसेस हो जाता है। साथ ही साथ यह इंडिकेट करता है कि ए न्यू मैप हैज़ बीन एडेड ऑन द मैप लिस्ट। आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए, स्विच मैप में जाइए, ऑफलाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑफलाइन मैप तैयार हो गया है। तो यह topchachi.png के रूप में है, इसको आप क्लिक कीजिए। आप देखेंगे आपके मैप एरिया में यहाँ पर एक मैप खुलता हुआ नज़र आ रहा है।
और ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है। आप इसमें किसी भी प्रकार के इमेज को आप अपना ऑफलाइन मैप तैयार कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके रेजोल्यूशन को थोड़ा कम कर ले ताकि आपका मोबाइल हैंग ना करे। तो इस प्रकार से आप अपने मैप को अपने मोबाइल पर ऑफलाइन जियो रेफरेंस कर सकते हैं। और मैं यहाँ दिखा दूँ क्या ये सच में जियो रेफरेंस हुआ है। ग्लोबल सेटिंग्स में जा करके यूज़र इंटरफेस, डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड कंट्रोल्स में जा करके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को आप ऑन कर लेंगे, ओके कीजिए और वापस आइए। यहाँ पर आपको इसका GR दिखाई पड़ेगा। आपका ग्रिड रेफरेंस नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए किसी ग्रिड के पॉइंट पे रख के हम लोग देखते हैं। ऑरुक्स मैप्स में यह सुविधा जियो रेफरेंसिंग के लिए बहुत अच्छा टूल दिया गया है। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।